नमस्कार। रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। पिछले दिनों एक ऐसी दिलचस्प खबर आई थी जिस पर सहसा विश्वास नहीं हुआ था। खबर यह थी कि पेड़ जीवन भर चलते रहते हैं। मन में ख्याल आया कि भला कैसे। कहाँ तो यह देखकर हमेशा दुख होता रहा है कि बेचारे पेड़, चाहे उनका जीवन 5 वर्ष का हो, 10 का हो, 50 का, 100 का, 200, 1000, 4000 वर्ष, लेकिन वे एक जगह ही खड़े रहते हैं। उनके पांव नहीं होते कि चल सकें। जब कोई काटने आए तो दौड़ सके। हालांकि जब कोई कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ता है तो वे कांपते भी हैं। वे स्पर्श की कोमलता को भी पहचानते हैं। अपने पालने पोसने वाले से बेहद लगाव भी रखते हैं। जिन पेड़ों को कोमल स्पर्श मिलता है उसका प्रतिदान वे खूब बढ़कर और ढेर सारे फल फूल देकर करते हैं। यह भी कहा जाता है कि पालनहार अगर नहीं रहा तो पेड़ भी अपना जीवन त्याग देते हैं। बहुत पहले एक ऐसी पुस्तक भी पढ़ी थी जिसमें उदाहरण समेत बताया गया था कि अगर पेड़ों की देखभाल करने वाले की किसी ने हत्या की है तो वे उसे पहचानते हैं और उसे देखते ही कांपने लगते हैं। लेकिन उनकी मासूम अभिव्यक्तियां अक्सर नज़रों से ओझल हुई रहती हैं। बहरहाल खबर में यह था कि वे न केवल चलते हैं बल्कि अपनी वंशावली को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनके बीज ही उनका रूप होते हैं। वे हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। देश विदेश तक तरह तरह के माध्यमों से पहुंचते हैं और वहां की पारिस्थितिकी के अनुसार अपना विकास करते हैं। यह भी होता होगा कि वहां की पारिस्थितिकी के अनुसार उनका रूप रंग, फलों का आकार, फूलों के खिलने का समय बदल जाता हो। आज जब शहरी खेती किसानी की बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है कि शहरों में जो भी ज़मीन खाली हैं वहाँ हरियाली बढ़ाएं। इससे न केवल बढ़ते तापमान या ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी बल्कि ऑक्सीजन बढ़ेगी। मनुष्य के जीवन में पेड़ पौधों, हरियाली का महत्व भी बढ़ेगा। जो लोग गांव से आते हैं वे जानते हैं कि किसी पेड़ का जीवन में क्या महत्व है। इसलिए गांव के बाहर चबूतरे या गली के नुक्कड़ पर जो पीपल, बरगद, नीम आदि के पेड़ होते हैं उन्हें बहुत दिन बाद देखा जाए तो उन्हें बाहों में भरने, उनका आलिंगन करने, उनका हाल चाल पूछने का मन करता है। वहीं अगर बचपन का पेड़ दिखाई ना दे, वह ना रहा हो, उसे काट दिया गया हो तो कितना दुख पहुंचता है। वर्षों पहले मेरठ में रहने वाले
एक मित्र के घर में विशालकाय कैथे का पेड़ था। उस जमीन पर मित्र के घर वाले बहुमंजिली इमारत बनवाना चाहते थे, इसलिए पेड़ को काट दिया गया। मित्र एक बार जब वहाँ गए तो उस स्थान पर खड़ा होकर खूब रोए। उन्होंने घर वालों से नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा, तुमने पेड़ ही नहीं काटा, मेरा बचपन भी छीन लिया। देखा तो यह भी गया है कि पेड़ लगातार बढ़ते हैं, लेकिन चूँकि हम अपने आसपास के पेड़ों को रोज देखते हैं, इसलिए उनके बदलाव पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। चंपा का एक पेड़ 35-36 वर्ष पहले नन्हा सा था, अब 2 मंजिला ऊंचा हो गया है। यह बात भी हाल ही में महसूस हुई जब उसकी डालियां बालकनी को छूकर आने लगीं। गर्मी के दिनों में जब सारे फूल मुरझा रहे हैं, तब इस पर भीनी भीनी खुशबू वाले हल्के पीले लाल रंग की छींटों से भरे फूलों की बहार है। गुलमोहर की तरह जितनी धूप बढ़ती है, गुलमोहर के छतनार पेड़ों पर उतनी ही चटक लाल रंग के फूल खिलते हैं। पेड़ के नीचे लाल मखमली चादर सी बिछ जाती है। अपने आप ही पेड़ों के जीवन के साथ साथ अपने जीवन और उसके एहसास मन में तैरने लगते हैं। आखिर हमारा जीवन भी तो प्रकृति का ही अभिन्न हिस्सा है। जब से पेड़ों के चलने की बात सुनी है, कल्पना की दुनिया कुलांचे मार रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन जब नींद खुलेगी तो आसपास के सारे पेड़ अपनी यात्रा पर निकल गए होंगे, जैसे कि मनुष्य पशु पक्षी निकल जाते हैं। पानी के बारे में यही बात कही जा सकती है। नदियों झरनों में बहता पानी कितनी लंबी यात्रा करता, पहाड़ों से समुद्र तक पहुंचना है। सचमुच अगर पेड़ भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा। धन्यवाद है वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस डर से मुक्ति दिलाई। बताया कि जो पेड़ हम देख रहे हैं वे रूप बदलकर यात्राओं पर जाते हैं, यानी हमारे पेड़ पूरे जीवन हमें दिखते रहेंगे। वे हमसे बतियाते रहेंगे। हम उनके तनों, डालियों, फूलों को छूकर प्यार जताते रहेंगे और वे इसे महसूस करेंगे। सच कितना अच्छा है, हम हैं, हमारे पेड़ हैं, वे हमारे साथ साथ हैं।